बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि एआई जनरेटेड आर्टिकल एक्सेप्टेबल नहीं होते क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म आपका एआई कंटेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और साथ में अपने माइंड को इस्तेमाल करते हैं तो एआई टेक्नोलॉजी से लिखा हुआ सारा आर्टिकल आप 100% ह्यूमनाइज करने के बाद एक्सेप्ट करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं यकीन आता तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप एआई टेक्नोलॉजी से लिखा हुआ आर्टिकल 100% एक्सेप्ट करवा पाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट स्टेप्स को जानें और जिन जिन स्टेप्स को मैं आपको कहूँगा फॉलो करने को या जो आपको सिखा रहा हूँ आपने उन्हीं स्टेप्स के ऊपर अमल करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा टूल आपने यूज़ करना है अपने आर्टिकल को लिखवाने के लिए और फिर आपने किस तरह से उसको 100% ह्यूमनाइज करना है एक स्टैंडर्ड वर्डिंग के साथ। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके आर्टिकल्स के अंदर ग्रामर मिस्टेक्स हैं तो उन ग्रामर मिस्टेक्स को प्रोफेशनली आप किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं और फिर किस तरह से आप अपने आर्टिकल को 100% एक्सेप्टेबल बना सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, अगर आप आर्टिकल राइटिंग करके ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफजल। आई होप आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में जिस ऑनलाइन अर्निंग मेथड की बात करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक आर्टिकल राइटिंग से है। बहुत से लोग आर्टिकल राइट करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर आप भी उन खुशनसीबों में शामिल होना चाहते हैं जो मेहनत करके आर्टिकल राइट करते हैं और उसके बाद लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो फिर आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त एआई राइटिंग आर्टिकल प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। और इस एआई प्लेटफॉर्म का जो मेन फीचर ये है कि ये आपको ना सिर्फ आर्टिकल लिख के देगा बल्कि आपको एसईओ स्कोर भी बताएगा, आपका प्लेजरिज्म भी आपको बताएगा, इसके अंदर आपका कंटेंट एनालिसिस भी आपको करके देगा और ऑटोमेटिकली आपके आर्टिकल के रिलेटेड आपको एआई जनरेटेड पिक्चर्स भी देगा जिसके ऊपर 0% कॉपीराइट आएगा। ये प्लेटफॉर्म वैसे तो पेड है बट अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप इससे फ्री में भी काम ले सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारा तरीका फ्री वाला नहीं बता सकता क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट होगा। अगर आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं तो आप इस पेड प्लेटफॉर्म को भी फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आफ्टर दैट आपने ये आर्टिकल लिख के एक प्लेटफॉर्म पे सबमिट करवाना है जो कि आपको एक आर्टिकल के मैक्सिमम 43,000 तक पे कर सकता है। जी हाँ, 5 मिनट का काम है और आपने 43,000 तक अर्न कर लेना है, बट सारा काम बड़े ही स्मार्टली वे में करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो लोग जो हमारे चैनल पे न्यू है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर डेटा स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। हो सकता है किसी एक वीडियो को देख के या किसी एक मैथड को अडॉप्ट करके आप ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपको बताते हैं ये कौन सा एआई टूल है और ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपने अपने आर्टिकल को सबमिट करवा के 43,000 तक अर्न करना है। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आएंगे गूगल पे आगे आप लिखेंगे कॉपीमैटिक और इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इसकी फर्स्ट वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्लेटफॉर्म का मेन इंटरफेस आ जाएगा। सी देयर, ये कॉपीमैटिक की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको यूज़ करने के लिए हम स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा साइन अप विद गूगल, साइन अप विद लिंक्डइन, या फिर आप अपना फर्स्ट नेम ईमेल आईडी दे के पासवर्ड सेट करके क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करके लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं सिंपल साइन अप विद गूगल पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे साइन अप विद गूगल पे क्लिक करूँगा तो मैं अपने अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। मुझे यहाँ पे फ्री ट्रायल के लिए 1500 वर्ड्स दिए गए हैं कि मैं यहाँ पे 1500 वर्ड्स का जो आर्टिकल लिख सकता हूँ। बेसिकली ये एक पेड टूल है। अब बेसिकली हम यहाँ पे आर्टिकल लिखने के लिए आए तो मैं सिंपल एआई आर्टिकल राइटर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। सी देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है। आप यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, मीन्स कि किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ से आर्टिकल लिखवा सकते हैं। फ्रेंच में, जर्मन में, इटैलिक लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे उसमें आपको ये लिख के देगा। सिंपल हम इंग्लिश यूएस को सिलेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट नीचे हम अपने आर्टिकल का टाइटल लिखेंगे। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 बेस्ट प्लेसेस ऑफ यूके टू विजिट इन 2024। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया। नीचे मेरे पास ऑप्शन मजीद आ जाएगा कि मैं इस आर्टिकल के रिलेटेड अपने कीवर्ड्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो नीचे मैं यहाँ पे आके अपने कीवर्ड लिख दूंगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूके बेस्ट प्लेसेस लिख दूंगा मैं यहाँ पे। आगे मैं जो मजीद इसके अंदर अगर लिखना चाहता हूँ कीवर्ड तो ट्रैवल कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ लिख दूंगा ब्यूटीफुल प्लेसेस इन यूके, एक कीवर्ड ये यूज़ कर दूंगा। तो आप यहाँ पे इससे ज़्यादा भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कितने कीवर्ड यूज़ करना चाहते हैं। आफ्टर दैट जी यहाँ पे आके मैं अपने जो आर्टिकल्स की आउटलाइंस हैं उसको क्रिएट करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं राइट द आउटलाइन विद एआई।
तो ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आउटलाइन लिख के दे देगा। ये देखें जी, यूके के अंदर जो 10 प्लेसेस हैं जिनको आप विज़िट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन का दिया गया है, फिर हर सिटी का नेम यहाँ पे लिखा गया है कि ये सिटीज़ हैं, और इन सिटीज़ को आगे जो है पैराग्राफ वाइज अगर आपने एलैबोरेट करवाना है तो हम यहाँ पे राइट आर्टिकल के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम राइट आर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे आर्टिकल को लिखना शुरू कर देगा। कुछ ही सेकंड्स में हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल ये लिख के दे देगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर एसईओ कितना आएगा, ये आपकी एसईओ स्कोर भी आपको बताएगा, इसके अंदर कीवर्ड्स कौन से यूज़ होंगे वो भी आपको दिखाएगा, कंटेंट एनालिसिस के हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कितने % इसके अंदर प्लेजरिज्म है ये भी हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। तो इस प्लेटफॉर्म की सबसे खूबसूरत बात भी आपको बताऊंगा कि सबसे प्यारी बात मुझे क्या लगी थी। यहाँ पे देखें, अगर हम अपने राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एसईओ स्कोर मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कंप्लीट आर्टिकल जो इसने लिख के दिया है। यहाँ पे देखें, बहुत ही ज़बरदस्त हर सिटी को इसने एलैबोरेट किया है। आफ्टर दैट यहाँ पे देखें जी, एसईओ स्कोर लिखा हुआ है 65 आउट ऑफ 100 हमारा एसईओ स्कोर है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। 1388 वर्ड्स हैं, 10 हेडिंग्स इसके अंदर यूज़ की गई हैं और 9 पैराग्राफ हैं। कंटेंट एनालिसिस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें, कंटेंट एनालिसिस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी गई हमें। आफ्टर दैट अगर आपने कीवर्ड्स के हवाले से देखना है तो ये देखें जी, ये हमारे कीवर्ड्स जो हमने दिए थे, ठीक है, यहाँ पे वो सारे कीवर्ड्स बता रहा है हमें। और इसके अलावा अगर आपने इसके अंदर प्लेजरिज्म चेक करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर जस्ट 5% प्लेजरिज्म है, ठीक है, जो कि 10% कंसीडरेबल होता है। 10% तक आपके आर्टिकल में प्लेजरिज्म अगर है भी तो एक्सेप्टेबल होता है। तो यहाँ पे हमने एक इस टूल को यूज़ करके आर्टिकल लिख लिया। यहाँ पे जो सबसे ज़बरदस्त मुझे बात लगी थी, ये आपकी आर्टिकल के रिलेटेड खुद ब खुद AI जनरेटेड पिक्चर्स भी आपको देगा, जो कि कॉपीराइट फ्री होगा, किसी किस्म का इसके ऊपर कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। आप इन पिक्चर्स को अपने आर्टिकल्स के अंदर विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी रिस्क यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपने पिक्चर पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और इसको सेव एज इमेज पे क्लिक करके अपने मोबाइल में या लैपटॉप के अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं। वन बाय वन आप इन पिक्चर को क्लिक करें, सेव करें और आफ्टर दैट इन तमाम पिक्चर्स को आप अपने आर्टिकल के अंदर इस्तेमाल करके अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आपको किसी अलग वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ से आप पिक्चर को सर्च करें अपने टॉपिक के रिलेटेड। यहाँ पे वो खुद ब खुद आपको सारी पिक्चर जो है जनरेट करके देगा आपके आर्टिकल के कंटेंट के मुताबिक। ये देखें कितनी ज़बरदस्त पिक्चर, इसको मैं सेव एज इमेज पे क्लिक करूँगा और सेव कर लूँगा, ठीक है। इस तरह आप जितनी पिक्चर यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में आप अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ करके अपने आर्टिकल को मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है आर्टिकल लिखने के लिए। और आफ्टर दैट मैं आपको बताता हूँ कि इस आर्टिकल के अंदर AI कंटेंट कितना है। अगर AI कंटेंट आता है तो उसको आपने किस तरह से रिमूव करना है। तो सिंपली मैं यहाँ से इस आर्टिकल को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जाके अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारा आर्टिकल यहाँ पे आ चुका है। अब मैं आपको बेसिकली दिखाना चाहता हूँ कि इस आर्टिकल के अंदर कितने % AI कंटेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सेव कर लेते हैं अपने पास। सेव करने के बाद हम Ctrl+A करके इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमारा आर्टिकल सेलेक्ट हो जाएगा, कॉपी करने के बाद हम आएंगे जी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है कॉपी लीक्स। यहाँ पे आके हम इसको स्कैन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कितने % AI कंटेंट है। तो ये बता रहा है जी इसके अंदर 100% AI कंटेंट मौजूद है। सारे का सारा आर्टिकल AI से लिखवाया गया है। डोंट वरी, अब हमने इसको ह्यूमनाइज करना है और ह्यूमनाइज करते हुए भी हमने देखना है कि जब हम इसको ह्यूमनाइज करेंगे तो इसकी वर्डिंग जो है अप टू स्टैंडर्ड होनी चाहिए। वर्डिंग जो है वो पैथेटिक किस्म की नहीं होनी चाहिए। सिंपल मैं एक पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ और आपने आना है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है बाईपास GPT। यहाँ पे आके आपने अपने पैराग्राफ को करना है जी पेस्ट और आफ्टर दैट ह्यूमनाइज पे क्लिक करना है। ये देखें जी, इसने ह्यूमनाइज करना शुरू कर दिया और आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ इसने ह्यूमनाइज कर दिया। सिंपली आपने इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अगेन आप इसी प्लेटफॉर्म पे आके इसको पेस्ट करें और स्कैन करें। तो देखें जी, कंप्लीट पैराग्राफ जिसको आपने अभी ह्यूमनाइज किया है वो टोटली कह रहा है दिस इज़ ह्यूमनाइज टेक्स्ट, मीन्स कि इसके अंदर AI कंटेंट नहीं है। और अगर आप इसका पैराग्राफ रीड आउट करें तो बहुत ही स्टैंडर्ड किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। आप इसको रीड आउट करके देख सकते हैं, दोनों पैराग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हमने इसको कम्प्लीटली ह्यूमनाइज कर लिया है। अब मैं यहाँ से करूँगा इसको कॉपी जो रीराइट किया गया है और आऊँगा अपने आर्टिकल पे और यहाँ पे इस पैराग्राफ को रिप्लेस कर दूंगा।
ठीक है, अब ये नया जो पैराग्राफ ह्यूमनाइज किया गया ये आ गया है, इसको मैं अलाइनमेंट कर लेता हूँ, जस्टिफाई करके इसको बराबर कर लेता हूँ। अब अगला मसला हमें ये आता है कि जो भी हम आर्टिकल लिखते हैं उसकी वर्डिंग के अंदर ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं। उन ग्रामर मिस्टेक्स को आपने किस तरह ठीक करना है, सिंपली आपने अपने पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है पैराफ्रेजिंग टूल, और यहाँ पे आपको एक फीचर मिलेगा ग्रामर चेकर का। यहाँ पे आगे आपने इसको पेस्ट करना है और चेक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो भी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होंगी उसको ये अंडरलाइन कर देगा। जैसे अंडरलाइन कर देगा तो सिंपली आपने उस पर जाना है और आपने सिंपली जो भी वो एरर बता रहा है उसको क्लिक कर देना है, तो वो एरर फौरन जो है ठीक हो जाएगा। देखें, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये एरर है, वो कह रहा है यहाँ पे कैपिटल टी आना चाहिए, यहाँ पे ये एरर, तो इस तरह से वो आपको तमाम एरर बता रहा है। और ये सारा प्रोसीजर करके आप अपने आर्टिकल के अंदर जो भी ग्रामर मिस्टेक्स आ रही हैं उनको दूर कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पे आएंगे, ग्रामर मिस्टेक को ठीक करने के बाद हम अपने पैराग्राफ को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इस तरह से आपने इस पैराग्राफ को ह्यूमनाइज भी कर लिया और इसके अंदर जितनी भी ग्रामर मिस्टेक्स थी उनको आपने खत्म कर दिया। इस तरह आपने 1 बाय 1 यहाँ पे आना है, और 125 वर्ड से ज़्यादा आपने यहाँ पे नहीं लेके आने, क्योंकि आपके पास लिमिट है कि 125 वर्ड से आपने यहाँ पे लेके आने, और इसको आपने ह्यूमनाइज करके एक एक पैराग्राफ को यहाँ पे पेस्ट करते जाना है। ये थोड़ी सी मेहनत आपने कर लेनी है। आफ्टर दैट आपने यहाँ पिक्चर्स अगर एंट्री करनी है तो सिंपली जो पिक्चर्स आपकी दी गई हैं आपने पिक्चर्स में आके उसको इंसर्ट कर लेना है। ये देखें जी, एक पिक्चर हमने जो AI टूल से बनवाई थी वो यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दी। अब दूसरी पिक्चर्स हम ले आते हैं, जो भी आपको पिक्चर अच्छी लगती है, सिंपल ये वाली पिक्चर अच्छी लग रही है इसको डबल क्लिक करेंगे और ये पिक्चर भी हमारी यहाँ पे आके सेट हो जाएगी। इस तरह से आपने एक कंप्लीट आर्टिकल लिखना है, और इस कंप्लीट आर्टिकल को लिखने के बाद अगली बात ये आती है कि आपने इसको कहाँ पे सबमिट करवाना है। आर्टिकल को सबमिट करवाने के लिए हम अगेन गूगल पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एकेडमिक माइंड्स। जैसे आप एकेडमिक माइंड्स लिखेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट आपके पास आई है आपने इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म का मेन इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। सी देयर, एंजॉय अ फ्लेक्सिबल कैरियर दैट्स व्हाट योर एकेडमिक एक्सपर्टीज। आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, आपने इनको रीड आउट कर लेना है। आफ्टर दैट अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने से पहले मैं आपको इसका जो है स्कैम एडवाइजर के ऊपर स्कोर दिखा देता हूँ कि स्कैम एडवाइजर इसके हवाले से क्या कह रहा है। हाई ट्रस्ट रेटिंग, दिस साइट लुक सेफ टू यूज, मीन्स कि इस साइट के ऊपर आप मुकम्मल ट्रस्ट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं, और 100 आउट ऑफ 100 इसका ट्रस्ट स्कोर है। विदाउट एनी डाउट आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। हम चलते हैं जब प्लेटफॉर्म पे वापस, और यहाँ पे जाके आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो देखें जी, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि राइटिंग, एडिटिंग, मार्किंग और ट्यूटरिंग। यहाँ पे देखें 40 पाउंड से लेके 120 पाउंड पर 1000 वर्ड्स आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अगर हम देखें कि यहाँ पे 120 पाउंड कितने बनते हैं तो ऑलमोस्ट ये 43 यानी 43,000 के करीब बनते हैं। एक आर्टिकल लिख के आप 43,000 तक अर्न कर सकते हैं। तो सिंपली हम राइटिंग पे क्लिक करेंगे। राइटिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर की जाएंगी। फर्स्ट नेम लिखना आपने, अपना लास्ट नेम लिखना है, आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है जो एक्टिव है, और आफ्टर दैट आपने यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर लिखना है अपनी कंट्री सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पे आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जनरेट कर लेना है। ठीक है, ये आपने अपने अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद नीचे आना, यहाँ पे आगे अपने सीवी को अटैच करना है। सिंपली आपने अपने सीवी को यहाँ पर डबल क्लिक करना है और इसको अटैच कर लेना है। अगर आपका सीवी नहीं बना तो आपने कैनवा को यूज़ करके अपना सीवी जनरेट कर लेना है। आफ्टर दैट यहाँ पे कवर लेटर आपने लिखना है। अगर आपका कवर लेटर बना हुआ है दैट्स गुड, अदरवाइज आप ChatGPT पे जाकर लिख सकते हैं राइट अ कवर लेटर फॉर अ जॉब ऑफ आर्टिकल राइटर, प्लीज़ राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज, और इसको आपने सेंड कर देना है। तो कुछ ही सेकंड्स में ये आपको एक ज़बरदस्त किस्म का कवर लेटर बना के आपके हवाले कर देगा। इस कवर लेटर को आपने फिर कॉपी करना है और आगे इसमें कुछ चेंजेस करके आपने आगे सबमिट करवा देना है। अब इसके अंदर आपने चेंजेस क्या करनी है ये मैं आपको गाइड करता हूँ कि कौन कौन से चेंजेस करके आगे आपने इसको सबमिट करवाना है। तो ये देखें जी, ChatGPT ने ऑलमोस्ट हमारा जो कवर लेटर लिख दिया है। आफ्टर दैट हम इस कवर लेटर को यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद हम आएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे आके इसको हम कर देंगे पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे नीचे आपने अपना नाम लिखना है। आफ्टर दैट हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप देखें कि कुछ इंफॉर्मेशन लिखी गई है। जैसे यहाँ पे लिखा गया जी योर नेम, योर एड्रेस, सिटी, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और डेट। आपने डेट उस दिन की लिखनी है जब आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे कंप्लीट अपना नेम लिखना, आपने अपना एड्रेस लिखना है, फिर आपने यहाँ पे जिप कोड लिख लेना अपना, जो भी जिप कोड है। अगर आपको पता है दैट्स गुड, अगर नहीं पता तो गूगल कर लीजिएगा। आफ्टर दैट आपने अपना
जो भी एक्टिव ईमेल एड्रेस है वो लिखना है और जो भी आपका एक्टिव फ़ोन नंबर है वो आपने यहाँ पे एंट्री करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन एंट्री करने के बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे देखें तो यहाँ पे देखें एम्प्लॉयज़ नेम, यानी कि जिसको आप लिख रहे हो। एम्प्लॉयर्स हमारे यहाँ पे एकेडमिक माइंड्स वाले, हम यहाँ पे वो लिखेंगे। कंपनीज नेम में भी हम एकेडमिक्स माइंड लिखेंगे। नीचे आपने डियर्स एम्प्लॉयज़ नेम लिखना है, आप डियर सर यहाँ पे कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपने नीचे आना है और नीचे आके एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उनकी तरफ से मैसेज आ जाएगा, एप्लीकेशन रिसीव्ड, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर डिटेल्स टू एकेडमिक माइंड्स। यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन डेली बेसिस के ऊपर लोग सेंड कर रहे होते हैं। सो सम टाइम इनकी तरफ से यही मैसेज आ सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग हमने एप्लीकेशन जो है वो स्टॉप की हुई है, लेकिन अगर जैसे ही इनका मैसेज आपको अप्रूवल की तरफ से आएगा, आपकी असेसमेंट की जाएगी, वेरिफिकेशन की जाएगी और एट द एंड आपके अकाउंट को यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपको यहाँ पे प्रॉपर और परमानेंटली बेसिस के ऊपर काम मिलना शुरू हो जाएगा। डेली बेस के ऊपर यहाँ से आपको काम मिलेगा, आपने करना है और जो रेट इनके 40 पाउंड से लेके 120 पाउंड तक दिया हुआ है उस रेट के अकॉर्डिंगली आपका और इनका एग्रीमेंट होगा। आफ्टर दैट आप यहाँ पे आर्टिकल्स राइटिंग का काम करके ये पेमेंट रिसीव करना शुरू कर देंगे। जैसे आपकी यहाँ पे अप्रूवल होती है और आपको यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग का वर्क मिल जाता है तो आफ्टर दैट अगला सवाल ये आता है कि आप यहाँ पे पेमेंट को किस तरह से विड्रॉ करवा सकते हैं। जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे पेपॉल तो इजीली एक्सेप्टेबल है, तो पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे पेपॉल के थ्रू अपनी अमाउंट को विड्रॉ करवा सकते हैं। बट जो लोग पाकिस्तान के अंदर है उनके पास यहाँ पे दो मेथड्स हैं। एक डायरेक्टली आप बैंक अकाउंट के थ्रू यहाँ पे विड्रॉ करवा सकते हैं और दूसरा आप यहाँ पे पायोनियर को यूज़ कर सकते हैं। एक और मेथड भी है कि अगर आप पेपॉल को यूज़ करना चाहते हैं तो कोई भी मनी एक्सचेंजेस की जो ब्रांच है वहाँ पे आप जाएं, उनसे आप पेपॉल की सर्विसेज ले सकते हैं। वो 1% या 2% आपकी डिडक्शन करेंगे और आफ्टर दैट आपको पेपॉल के थ्रू ही आपकी अमाउंट मंगवा के दे सकते हैं। तो पेमेंट का किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ये थी जी आज की हमारी ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया और अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो के अंदर बताए गए तरीकों को इम्प्लीमेंट करके अर्निंग कर सकते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह के मेथड आप जानें, आप ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड मज़ीद इस तरह के स्ट्रेटजीज़ को जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे दोनों जाने कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।